इस संसार में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप में ही बेहद खास और चमत्कारी होती हैं। इसी प्रकार की कुछ जड़ी बूटियां होती हैं जिनकी प्रवृत्ति बिल्कुल तीव्र होती है। इनके औषधीय गुण तो होते ही हैं, लेकिन इनमें एक गजब की शक्ति भी पाई जाती है। इसी प्रकार से तंत्र में इस्तेमाल होने वाली जो चीजें होती हैं वह काली मिर्च जैसे होती है, उसकी प्रवृत्ति भी तीव्र होती है। इसी प्रकार से अदरक भी होती है जिसकी प्रवृत्ति बहुत ही ज्यादा तीव्र होती है। यानी कि जितनी भी तीव्र प्रवृत्ति वाली चीजें होती हैं उनमें अद्भुत ही शक्तियां पाई जाती हैं। और अदरक के बहुत सारे ऐसे प्रयोग होते हैं जो धन से जुड़ी हुई सभी परेशानियों को तो समाप्त करते ही हैं, बल्कि अगर आपके जीवन में शत्रु आपको बहुत ज्यादा अधिक परेशान करता है या फिर नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में बहुत ज्यादा अधिक आपके घर में ही वास करती हैं, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि जो ये नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं ये घर में ही कहीं ना कहीं छुपकर वास बना लेती हैं और पूरा दिन घर पर नजर बनाकर रखती हैं, जिससे घर में जितने भी लोग रह रहे होते हैं उनकी खुशी को बिल्कुल किस प्रकार से परेशान उन्हें करना है, किस प्रकार से उन्हें दुख देना है, यही सब चीजें नकारात्मक ऊर्जाएं करती रहती हैं। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं का भोजन दुख होता है, चिंता होती है, परेशानी होती है। इसीलिए वे जहाँ भी रहती हैं तो वहाँ के लोगों को दुख, परेशानी और चिंता होने ही लग जाती है, जिससे उनको भोजन ग्रहण होने लग जाता है। और इस प्रकार करते हुए नकारात्मक ऊर्जाएं मल्टीप्लाई हर दिन होती ही चली जाती हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ बड़ी ही ज्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे, इसीलिए ध्यान से इस वीडियो को देखकर सभी बातों को समझें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो आप ये जान लें कि जो भी व्यक्ति भगवान शिव का भक्त है या फिर जिस भी व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की भक्ति वास करती है तो उससे बड़ा शक्तिशाली कोई भी नहीं होता है। जितने भी योग इस दुनिया में होते हैं उन सब में सबसे अधिक प्रचंड और शक्तिशाली केवल भक्ति योग को ही बताया गया है। भक्ति योग में इतनी शक्ति होती है कि उसका जो साधक होता है उसे ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल भक्ति मात्र से ही वह संपूर्ण सिद्धियों की शक्ति को प्राप्त कर सकता है। और जो संदेह होता है, जिस प्रकार बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि ऐसा करने से नहीं होता है, ऐसा करने से वैसा नहीं होता है, तो उसमें केवल उन्हीं का नुकसान होता है। यानी कि जो भी व्यक्ति संदेह करता है वह केवल अपने ही पैरों पे सबसे पहले कुल्हाड़ी मारता है और अपने ही द्वार को बंद कर लेता है कुछ भी प्राप्त होने से पहले। इसीलिए संदेह करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, वे हमेशा ही सोच में, विचार में पड़े ही रह जाते हैं, ना तो कुछ कर पाते हैं और ना ही उन्हें कुछ प्राप्त हो पाता है। विश्वास एक ऐसी शक्ति होती है जो दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति को भी शक्तिशाली बना सकती है। अगर कोई व्यक्ति आज चिंता में है, परेशानी में है या कोई भी दुख उसके जीवन में है, लेकिन उसे अपने प्रभु पर, अपने ईश्वर पर, अपने इष्ट देव पर या फिर जिस भी भगवान पर उसकी आस्था है, अगर वह व्यक्ति केवल अपने भगवान पर ही विश्वास करता है, अपने पितरों पर विश्वास करके जीता है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुख आते तो हैं लेकिन दुख स्थायी हो नहीं पाते हैं। उसके जीवन से हर दुख को समाप्त होना ही पड़ता है, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि इस संसार में दो प्रकार के जगत होते हैं। यह तांत्रिक रहस्य है और तंत्र में इन बातों को काफी गुप्त रखा जाता है, लेकिन हम अपने वीडियो में हमेशा ही खास चीजों को आपको बताते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखा करें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो ये वीडियो समय पर सबसे पहले मिला करे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस संसार में दो प्रकार के जगत होते हैं, एक अदृश्य और एक दृश्यमान। और अदृश्य शक्तियां जाने अनजाने हर एक व्यक्ति के ऑरा पर, उसकी आत्मा पर प्रभाव डालती ही रहती हैं। अगर आप किसी सकारात्मक शक्ति पर विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, तो सकारात्मक अदृश्य शक्तियां जो होती हैं वह आपके लिए बाध्य हो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करते हैं तो कभी ना कभी नकारात्मक ऊर्जाएं आपको घेर ही लेंगी। क्योंकि आप किसी भी सकारात्मक ऊर्जा पर विश्वास नहीं करते हैं तो फिर नकारात्मक ऊर्जा से बचने के जो चांस होते हैं वह बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा का भोजन ही दुख है, चिंता है। तो जैसे ही नकारात्मक ऊर्जाएं किसी भी व्यक्ति के ऑरा पर, उसकी आत्मा पर प्रभाव डालना शुरू कर देती हैं और वह किसी भी भगवान को अगर वह नहीं मानता है, किसी भी चीज पर अगर वह विश्वास नहीं करता है, तो किसी भी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाएं उसे मदद पहुंचा ही नहीं पाती हैं। आपको बता दें कि सकारात्मक ऊर्जाएं केवल तभी आपकी मदद कर सकती हैं, आपको प्रभाव डाल सकती हैं, जब आप उनकी मदद मांगते हैं। इसीलिए जितने भी योग होते हैं
उन सब में भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ और सबसे अधिक शक्तिशाली बताया जाता है। इसी प्रकार से जैसे जड़ी बूटियां होती हैं जिनकी प्रवृत्ति तीव्र होती है, वह भी अदृश्य शक्तियों को प्रभाव में लाती हैं, क्योंकि इसकी जो सुगंध होती है, इसकी जो तासीर होती है और इनकी जो प्रवृत्ति होती है वह अदृश्य शक्तियों पर असर डालती है। जिस प्रकार जब भी किसी व्यक्ति को नजर लग जाती है तो उसके ऊपर से लाल मिर्च को उतार कर चलाया जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जाएं उस लाल मिर्च की सुगंध से डरकर भागती हैं, क्योंकि जो तीव्र प्रवृत्ति की चीजें होती हैं उनकी सुगंध नकारात्मक ऊर्जाओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। इसी प्रकार से कपूर जलाना होता है। कपूर जलाने से लक्ष्मी माता की आकर्षण होता है, लक्ष्मी माता वहां पर आकर्षित होती हैं। अगर रोज आप सोने से पहले अपने घर के ईशान कोण में कपूर की सुगंध जलाकर सोते हैं तो इससे आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं हो सकती है, वहां पर माता लक्ष्मी का वास निश्चित ही होता है। इसी प्रकार से अगर आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी आपके घर में सुख और शांति नहीं है, नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन को घेर के रखती हैं, तो आपको केवल इतना प्रयोग करना है कि कोई भी अदरक का एक बड़ा सा टुकड़ा लेना है और इसे अपने घर के बिल्कुल बीचों बीच ही मिट्टी खोद के गाड़ देना है। ऐसा करने से बिल्कुल सुरक्षा कवच घर पर चढ़ जाता है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं घर में वास कर ही नहीं पाती हैं, क्योंकि जो इसकी तीव्र प्रवृत्ति होती है इसी से नकारात्मक ऊर्जाएं ऐसा डर के भागती हैं कि वापस लौटकर बिल्कुल भी नहीं आती हैं। और जब भी किसी घर से नकारात्मक ऊर्जाएं चली जाएं तो उस घर में सकारात्मक प्रभाव निश्चित ही शुरू हो जाते हैं। जैसे कि काफी लोगों के जीवन में ये परेशानी रहती है कि उनके जीवन में धन उन्हें मिल नहीं पाता है, धन प्राप्ति के अवसर नहीं मिल पाते हैं। वो इसीलिए नहीं मिल पाते हैं क्योंकि उनके जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं इतनी ज्यादा बड़ी होती हैं, उनके घर में ग्रह कलेश इतना अधिक बड़ा होता है कि ऐसे स्थान पर माता लक्ष्मी कैसे आकर्षित हो सकती है, ये आप खुद सोच कर देखें। जिस घर में हमेशा ही मन में चिंता तनाव बना रहता है उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी का आगमन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जितनी भी देवियां होती हैं वह केवल सुख की तरफ ही आकर्षित होती हैं, और जिस घर में सुख होता है केवल उसी घर में माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको यही करनी है कि रोज सोने से पहले अपने घर के ईशान कोण में कपूर जलाकर सोया करें। दूसरी चीज ये करनी है कि घर के जो बिल्कुल सेंटर है वहां पर थोड़ी सी मिट्टी खोदकर अदरक को दबा दें। और अगर आपके घर में टाइल्स हैं, बिल्कुल भी आप मिट्टी खोदकर नहीं दबा सकते हैं, तो आपको करना ये है कि कोई भी गमला जो आपके घर में पेड़ पौधे लगे होते हैं, किसी भी पौधे में आप अदरक को बस दबा दें और रोज इसमें पानी डालना शुरू करें। बस केवल इतना करने मात्र से ही घर में सुख और समृद्धि बढ़ने शुरू हो जाती है। जिस प्रकार से हमने आपको बताया है केवल उसी प्रकार से आपको करना है। अब काफी लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएं होती हैं कि उनके मन में तनाव हमेशा ही बना रहता है, और जब किसी व्यक्ति के मन में तनाव होता है तो वह ना तो सही से कार्य कर पाता है, ना ही अपने जीवन को सही से जी पाता है। तो उसके लिए आपको केवल इतना करना है कि थोड़ी सी गूगल और थोड़ी सी लोबान को एक साथ एक मात्रा में मिलाकर उसकी धुनी रोज शाम को सूरज ढलते समय अपने घर में देनी चाहिए। आपको ये भी बता दें कि गूगल और लोबान की जो धुनी होती है वह दीवारों पर, छत पर जाकर चिपक जाती है और घर के जिस भी कोने में नकारात्मक ऊर्जा छुप कर बैठी होती है वहां से उनको बाहर निकाल देती है। तो इस प्रकार से बड़ी ही ज्यादा खास गूगल और लोबान की धुनी को बताया जाता है, लेकिन रोज आपको ये नहीं करना चाहिए, बल्कि जो कोई भी व्यक्ति महाकाली का भक्त होता है वह निश्चित ही लोबान की धुनी अपने घर में जलाता ही है। बल्कि बंगाल में काफी घरों में रोज इसकी धुनी दी जाती है। इससे मन शांत रहता है, सकारात्मक ऊर्जाएं आपकी ओर आकर्षित होती हैं और नकारात्मक ऊर्जाएं डरकर भागती हैं। लेकिन गूगल और लोबान दोनों को ही एक मात्रा में मिलाकर आपको शाम के समय केवल जलाना चाहिए या फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इसे जलाना चाहिए। यह किसी भी समय दिन में या वैसे ही आपको नहीं जलानी है, केवल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और शाम को सूरज ढलते समय आपको जलानी है। बस इतना करने मात्र से माता लक्ष्मी आपके घर में आकर्षित होती हैं और जो शत्रु आपको परेशान करते हैं उनसे भी छुटकारा होता है। तो जरूर इन चीजों को करें। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।